अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। एक बार फिर आपकी समातों की नज़र है। हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें याद करने का, और एक बार फिर एक शानदार सा शो लेके आपके सामने हाजिर है। और ये इंसाइक्लोपीडिया आपकी ज़िंदगी यकीनन बेहतर करेगा। ख़वातीन और हज़रात, मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रहा था कि हम लोग किस तरह इंतज़ार कर रहे थे कि 2023 आने वाला है, 2023 आने वाला है। भाई नया साल आ गया, फिर इंतज़ार था रमज़ान शरीफ एकदम से आने वाले हैं। रमज़ान शरीफ भी गुजर गए, ईद भी गुजर गई, और अभी मैं सिर्फ ऐसे ही एक दिमाग में से सोच गुजरती है तो पता ही चला कि अरे भाई हम मई में बैठे हुए और मई की आज 8 तारीख है। आप ये देखिए, टुडे इज द 8th ऑफ May। आधा साल ऐसे गुजर गया जैसे हाथों में से रेत फिसल जाती है। और इसी तरह मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कि पूरी जिंदगी इस तरह से गुजर गई। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हम अपने तजुर्बात से, ज़िंदगी के जो डिफरेंट हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे हम अच्छी चीज़ें पिक करते रहते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते रहते हैं और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ख़ास तौर पर हम अपने आगे आने वाली नस्लें हैं, उनको ये चीज़ें सिखाते हैं। रमज़ान शरीफ के अंदर मैं देख रहा था बहुत शानदार शोज़ हो रहे थे, हर जगह लोग बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, अच्छी इंसानियत, अखलाकियात एक दूसरे को सिखा रहे थे। लेकिन अभी भी अगर आप देखें बाहर सड़कों पे, मॉल्स में, जहाँ जहाँ पब्लिक डीलिंग में लोग होते हैं, यूजुअली वहाँ पे होता इस तरह है, खामोशी रखिएगा प्लीज़। होता इस तरह है कि वहाँ पे यूजुअली लोग अब अखलाकियात भूल जाते हैं, और अखलाकियात है जो आपकी नेचर है वो बहुत उसके अंदर एक वाइल रोल प्ले करती है, काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है। तो रमज़ान शरीफ में जो भी तालीमात आपने सीखी हैं, जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनको आपने पूरी ज़िंदगी इनकॉर्पोरेट करना है, पूरे साल इनकॉर्पोरेट करना है। और ख़ास तौर पे जो गुस्सा है, इसको गर्मी की शिद्दत की तरह मत बढ़ाइए, गुस्सा थोड़ा सा थाम के ज़िंदगी गुजारिए। आज का एक बहुत ही शानदार शो आपके लाइनअप किया है। जिस तरह आपको पता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, चेंजेस आते हैं, इसी तरह हमने अपने शो के साथ भी थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं इस बार, इस सीज़न में। अभी आज से जो हम नया एक सिलसिला शुरू करेंगे, आपकी मुलाकात आपके पसंदीदा लोगों से कराते रहेंगे। लेकिन हमारा जो एक सिग्नेचर हमेशा से रहा है द मॉर्निंग स्टार का, कि आपकी लाइफ के अंदर आपको आगाही देना उन चीज़ों के बारे में जो कि आपने कहीं से सुनी होती हैं, तस्दीक नहीं की होती, पता नहीं होता, आपको उन चीज़ों की आगाही हम देते रहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ बेहतर करते रहें। और सुनी सुनाई बातों पे, वो बातें जो तस्दीक शुदा नहीं होती, उनसे थोड़ा सा परहेज करेंगे ताकि आप लोग किसी भी खदशात की नज़र ना हो जाए, या किसी भी गलत किस्म की इंफॉर्मेशन की नज़र ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। कहते हैं कि हाफ इंफॉर्मेशन इज़ पॉइजन। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपकी मालूमात आधी अधूरी हो तो वो जहर के बिल्कुल जहर की तरह होता है कि इट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू। तो आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ बताएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी जो एक अप्रोच है लाइफ की तरफ, वो बेहतर हो सके। चाहे वो फिटनेस हो, चाहे डॉक्टर से मिलना हो, चाहे हम आपको उन एक्सपर्ट से मिलाएं जो कि आपको हर्बल तरीके से ज़िंदगी बेहतर करना सिखाते हैं। आपको हर तरह से हम ये कोशिश करते हैं द मॉर्निंग स्टार के, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो भी चीज़ें हैं, उनसे आप हमारे शो से किसी ना किसी तरह फ़ायदा उठाते रहें। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। थैलेसीमिया एक बहुत ही मौलिक बीमारी है। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी भी वक्त पे कहा जाता है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको अपनी, अल्लाह ताला आमीन, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम लोगों को, बच्चों को, हमारे बड़ों को। लेकिन बीमारी कभी भी स्ट्राइक कर जाती है। लेकिन आज का जो दिन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, आलमी दिन है थैलेसीमिया का। और आज हम बात करेंगे कि बीमारी किस वजह से होती है, इनके क्या क्या जो इनिशियल स्टेजेस में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि ज़ाहिर होने लगते हैं। आप अगर अगर किसी भी बीमारी की मेरे ख्याल से शुरू में तशख़ीस हो जाए तो उससे बचा जा सकता है, उसको इलाज करा के आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, बेहतर की तरफ जा सकते हैं। और कभी कभी तो बीमारियां मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो जाती हैं अगर सही वक्त पे उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन आज भी देखा यह जाता है ख़वातीन और हज़रात के डॉक्टर के पास जाते हुए हमारी बड़ी कबाहत होती है। हम बहुत ज़्यादा एक स्टेप बैक कर लेते हैं, नहीं 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 यार डॉक्टर की तरफ नहीं जाना, अरे नहीं छोड़ो छोड़ो, डॉक्टर के यहाँ जाके क्या होगा। डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेकंड ओपिनियंस लेना हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई गली मोहल्ले में डॉक्टर है, उसने कुछ कह दिया, आप लोग उसको पत्थर पे लकीर मत समझें, दूसरी तरफ जाएं, एक और डॉक्टर को भी दिखाएं, एक सेकंड ओपिनियन लें। इस तरह से आपकी जो बीमारी है उसकी तशख़ीस भी आपको हो जाएगी। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स हैं, किन किन लोगों को हो सकता है, जिनको हो जाता है उनको ताहयात किन चीज़ों से परहेज़ रखना पड़ता है, और ये कितनी मोहलिक बीमारी है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर आपको केयर करनी पड़ती है अपनी, और उनकी क्या कंटेजियस है नहीं है। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ होंगी थोड़ी देर के बाद, वो इस बारे में इस सब्जेक्ट को
हाईलाइट करेंगे। आपकी कोई भी राय हो, कोई भी बात आप करना चाहते हो तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई ज़ाती तजुर्बा है आपका किसी भी थैलेसीमिया पेशेंट का या किसी भी इस तरह की बीमारी के तवस्सुत से, तो आप हमें कॉल करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ये एक बड़ी ज़रूरी बात होती है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी डॉक्टर कोई चीज़ बता रहे होते हैं, हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी और का तजुर्बा या किसी और की कहानी सुनते हो तो उससे बड़ी ढारस होती है। आप एक बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हाँ यार, उसके साथ भी ऐसे हुआ था, हमने सुना किसी का तजुर्बा। तो तजुर्बे अपने शेयर करने से कभी भी पीछे मत हटा कीजिए। अगर ऑफकोर्स टेलीफोन जो होता है वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है आपकी, आप इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इवन दैट्स फाइन, आप मत बताएं कि आप कौन है, लेकिन जो तजुर्बा है, आपकी कहानी है, इफ़ यू हैव कम आउट एज अ सर्वाइवर आउट ऑफ थैलेसीमिया, तो आप वो कहानी अपनी शेयर कर सकते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, वो कहाँ जा रही है, मौसम कहाँ जा रहा है। कराची के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पूरा DHA खुदा पड़ा हुआ है, हर गली एक सहरा का मंजर जाहिर कर रही है जगह जगह। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह के हर जगह लिखा हुआ भी है कि डेवलपमेंट का काम जारी है। बारिशें, बरसात, स्टॉर्म्स कभी भी हो सकते हैं, फ्लडिंग दोबारा ना हो जाए, पानी खड़ा हो जाता है, उसके लिए ये तरक्याती काम जारी है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमने एक रमज़ान के अंदर हम ये अपनी जो तरबियत को इन एक्ट इन प्ले लेकर आते हैं कि हम अपने गुस्से को ठंडा रखते हैं, अपनी तबीयत को थोड़ा ठंडा रखते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, इस चीज़ को हमने पूरा साल जारी रखना है। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, और आप ये सोचते हैं कि हम किस तरह से चैरिटी करें, तो आप किसी एक बच्चे की 2 साल की पढ़ाई फाइनेंस कर सकते हैं। आपने कभी ये सोचा होगा कि यार मैं कहीं पे जाके मस्जिद में टाइल लगवा देता हूँ या नलका लगवा देता हूँ कहीं पानी का, आप वो ज़रूर करें। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी खातून है जिनका इलाज नहीं हुआ, वो आप उनका इलाज करा सकते हैं, उनको दवाइयाँ लेके दे सकते हैं। आपको पता है महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है आजकल पाकिस्तान में। आप बहुत सारे लोगों के घरों में राशन अभी भी दे के उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज का मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद। कहते हैं कि लोगों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर आपने किसी के काम में टांग अड़ाई तो आपकी टांग टूट भी सकती है, आपका घुटना डिसलोकेट हो सकता है। लेकिन अगर कभी इस तरह की गलती आप कर बैठे हो तो दिल बर्दाश्ता मत हो। घुटना आप अपना किस तरह सही रख सकते हैं, अपनी नीज किस तरह सही रख सकते हैं, ये फिटनेस के सेगमेंट में हमें बता रहे हैं साइमा इरफान। तो चलिए चल के आज साइमा इरफान से मिलते हैं। ओवर टू यू साइमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं हूं सामा इरफान। और ये कि देखिए, मैं आपको कितना सेहतमंद देखना चाहती हूँ, ये आपकी सोच है। और ये देखिए आज ये क्या लेके आई हूँ। बच्चे खेल रहे थे और मेरा भी दिल चाहा मैं भी खेलूं, लेकिन ये कि मेरा खेलना और उनके खेलने में थोड़ा फ़र्क है कि मैं इससे ये है कि नी का पेन ख़त्म करूँगी। कैसे? आप मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं किस तरह से। ये देखिए, मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से, लेग को मैंने स्ट्रेट किया, ठीक है। और मैंने अपनी दोनों लेग्स को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए इस तरह से ये बॉल को मैंने नी के नीचे रख दिया। नी का पेन ऐसा है, यकीन करें, दिन में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब रात को आप बेड पे जाते हैं उसके बाद तो फिर जो है नी कहती है कि बस उठाओ ही ना मुझे। और इतने पेन होता है कि यकीन करें ना काबिल बर्दाश्त होता है। क्या करें? सबसे पहले कि जो है अपने खाने पीने का ख्याल रखें, और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए नी के पेन में वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बता देती हूँ ये इसका क्या रीज़न क्या है मेरे हाथ में आने का। ये मैंने यहाँ पे रखा और इसके साथ मैंने यहाँ से नी को प्रेस किया और अपने अपने फीट को भी ऊपर लेके गई हूँ इस तरह से, स्लोली स्लोली। और स्लोली स्लोली करते हुए मैंने इसको 10 की काउंटिंग से मैंने इसको ऊपर नीचे किया इस तरह से, ठीक है। 10 की काउंटिंग से इस तरह से किया। और ये देखने वालों को शायद इतना फील ना हो रहा, लेकिन यकीन करें इतना प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कि आपकी सोच है, और ये प्रेशर आपकी नी को कितना सही कर देगा जब आप लोग ये करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा। ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसके साथ हमने सिर्फ ऐसे ही रख देना है, ऊपर नहीं उठाना अपने फीट को, सिर्फ यहाँ से हमने प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ से हमने प्रेस करना है। ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज हो गई। और ये इतनी फ़ायदेमंद है, यकीन करें जब आप इसको रेगुलर वे में करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा
कि ये साइमा ने जो बताया कितना अच्छा बताया और दुआएं देंगे आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ हम सेकेंड लेग को भी ऐसे ही करेंगे। मैंने अपने नी के नीचे ये रखा, बॉल को रखा और अपने फीट को ऊपर उठाया इस तरह से, हल्का हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि ये आपको ज़्यादा पेन हो सकता है, और हमने पेन नहीं करना, हमने आपके पेन को कम करना है, ठीक है। और ये हमने 10 की काउंटिंग से या 30 सेकंड से हमने इसको इस तरह से किया और ऊपर लेके गए। अब क्या किया हमने, सिर्फ अपने नी को प्रेस किया, यहाँ से पाँव को मैंने नीचे रख लिया, यहाँ से प्रेस। ये आपको लग रहा होगा कि प्रेस नहीं हो रहा, जब आप लोग करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना प्रेशर आ रहा है नी के अंदर, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज, ये सेकंड वाली एक्सरसाइज हो गई। तो आप जब करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा। और इसको आपने 30 सेकंड के से कर लेना है और इसके 3 सेट्स इसके कर लेने हैं आपने, और इसको रेगुलर करना है। और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, या जितना भी टाइम गुजर गया, जब जब आपके पास टाइम हो ये आप इस तरह से कर लिया करें। और जिन लोगों की नी में पेन है वो नीचे नहीं बैठ सकते, ठीक है, नीचे नहीं बैठ सकते, तो क्या करें कि आप अपनी चेयर को ऐसे रखिए, चेयर पे बैठिए और अपने सामने लेग पे आप जो है स्टूल के ऊपर रख लें, या फिर आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, यही वाली एक्सरसाइज। लेकिन जब आप नीचे बैठ के करेंगे थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन नीचे बैठ के करने में जो मज़ा आएगा वो बेड पे नहीं आएगा, सोफे पे नहीं आएगा, ये नीचे बैठ के आपको करने में ये मज़ा आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता उसका तरीका क्या है कि जब आप उठेंगे तो क्या है, डायरेक्ट ऐसे नहीं उठना, आपने दोनों हाथ इस तरह से करते हुए पहले आपने ये लेफ्ट वाले लेग को उठाना है और फिर इस तरह से उठ के और किसी सहारे से आपने उठ जाना है। इससे क्या होगा कि आपको नी में पेन नहीं होगा, आप इजीली उठ पाएंगे, ठीक है। ये मैंने 2 एक्सरसाइज बता दी हैं। इसके साथ मैं थर्ड वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की है, ठीक है। क्या है, नी को इस तरह से हमने अपने फीट को इस तरह से हमने क्या है सराउंडिंग में इस तरह इसको रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी आपने 30 सेकंड से आपने इसको कर लेना है, या आपने 10 की काउंटिंग से आपने इसको करना है। क्लॉकवाइज करना है आपने 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज भी आपने 10 टाइम करना है। ये तो थी रोटेशन, ये थर्ड मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। और इसके साथ एक और बड़ी मज़े की है, वो भी बहुत मज़े की, और यकीन करें जब आप करेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़े की। ये देखिए पाँव को मैंने सीधा किया और अब मैंने क्या करना है, अपने फीट को इस साइड में लेके जाना है। ये साइड जो आपके फीट की साइड होती है ये आपने ज़मीन पे लगानी है ऐसे, ये इस तरह से जब आप करेंगे तो ये आपकी यहाँ तक प्रेशर आएगा, आपके काफ के मसल्स, आपकी नी, ये पूरी ये आपके मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो आपकी लुब्रिकेशन है आपकी नी का, वो जो है एक्टिव होगा, और यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आपकी नी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने वजन को भी कम करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने ये एक्सरसाइज करनी है और खाने पे ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ें साथ साथ है, क्योंकि एक्सरसाइज उस वक्त असर करती है जब आप अपने खाने पे भी तवज्जो देते हैं। तो प्लीज़ अपने डाइट का ख्याल रखिए और अपने खाने को बैलेंस करके खाइए, और भूख रख के खाना खाएंगे तो यकीन करें आप बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी और आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। और ये देखिए, ये तो मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज बताई, ये साइड में करने हैं। और इसके साथ इसी फीट को आपने बिल्कुल सीधा कर लिया, थोड़ा सा लेग्स में गैप दिया, और अब आपने ये अपने टोस को नीचे ज़मीन पे लगाना है। किस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखिए मेरी नी जो है किस तरह से बैंड हो रही है, मेरी लेग बैंड हो रही है, काफ के मसल्स ये जो है स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये पूरी आपकी नीज, आपके थाइज, आपके पूरे मसल यहाँ तक इसका जो है खिंचाव आ रहा है। तो इससे क्या है कि आपकी पूरी लेग्स की तो जो एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन नी पे कितना अच्छा असर डाल रहा है, वो जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना आपको सुकून मिल रहा है। और ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा किस तरह से करनी है। इसको भी आपने क्या है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, 30 सेकंड से कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उतना कीजिए। और इसके साथ साथ खाने पीने का इस तरह से ख्याल करेंगे, खाने में आपने कोई ऐसी चीज़, ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ से परहेज़ करें, और रात में
ख़ास तौर से दिन में तो आप विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी इंटेक कर सकते हैं धूप से। धूप लीजिए, और आजकल तो मौसम है इसका सर्दियों का मौसम है, धूप बड़ी मज़े की लगती है, तो आप धूप में बैठ के आप 10 मिनट 15 मिनट गुजारिए। और ख़ास तौर से मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है आपकी जॉइंट्स के पेन के लिए, आपके हड्डियों के लिए, और आपको बहुत हेल्दी रखती है, और आपको ये डिप्रेशन से बचाती है। धूप जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। और आई होप कि आपको ये आज की भी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह आपको आज सुबह सुबह मैंने आपको बताया कि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, थैलेसीमिया का आलमी दिन है। थैलेसीमिया क्या बीमारी है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, किन लोगों को हो सकती है, इसके ऊपर आज हमसे बात करेंगे आप सबकी फेवरेट डॉक्टर आयशा अब्बास। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में? मज़े में। बहुत दिन बाद वैसे आज हमारी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बुलाया ही नहीं आपने। नहीं क्या मतलब बुलाया नहीं, मैं तो खुद एक रमज़ान में मैं ब्रेक पे चला जाता हूँ, फिर उसके बाद आज मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जानती हैं आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताएं थैलेसीमिया है क्या चीज़? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड कंडीशन है, ठीक है, और एक ऐसा डिसऑर्डर जिसको हम इनहेरिट करते हैं, जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। माँ बाप से समझें कि हमें विरासत में मिलता है, और इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसका पता भी हमें ब्लड टेस्ट से चलता है। ठीक है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इसकी अगर हम माइनर इसका शिकार हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे थैलेसीमिया के तो ऐसे पेशेंट्स हों कि उनको पता भी ना चले ताउम्र कि हमें ये चीज़ है या मौजूद थी। कहीं कभी जाके किसी जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हों, किसी वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर रहे हों, और उनके कोई ब्लड टेस्ट हो और उनमें जाके उनको पता चले कि जी वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, खून की कुछ कमी होगी, एनेमिक होंगे, कुछ उनका सांस फूलेगा, कुछ जिस्म में दर्द होगा, एंड दैट इज़ इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब उनके थैलेसीमिया वो मेजर का शिकार हों, या फिर उनके म्यूटेशन हो एक से ज़ायद जीन्स में, तो उस वक़्त इनके बोन के एब्नॉर्मैलिटीज़ भी होते हैं। उस वक्त उनके जो खून की कमी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़ाहिर है जब खून बेसिक एक जो हीमोग्लोबिन है हमारा जिसने सारा काम करना है, वो एक प्रोटीन है, अगर वही कम हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कैसे हमारे जो सारा जो जिस्म का निज़ाम चल रहा है वो इसी प्रोटीन पे बेस है, इसी हीमोग्लोबिन के बेस है, जो जब उसकी ही इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी तो हमारे जिस्म का काम कैसे चलेगा। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर, बिल्कुल। अच्छा, और ये आप कह रही हैं कि हम जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं लोग बिल्कुल। अपने वालिदैन से। वालिदैन से। अच्छा, ये बीमारी पैदा नहीं हो सकती, ये नहीं, इनहेरिट ही होगी। ये इनहेरिट ही होगी। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता कि किसी की फैमिली की कोई हिस्ट्री ना रही हो और उसको हो जाए। नहीं, ये इनहेरिट ही होगी। ठीक है। ये किसी के कांटेक्ट से नहीं लग सकती। ठीक है। ये कोई Contagious खाना, नहीं है। हाँ, कंटेजियस नहीं है। ये कोई खाना खाने से नहीं लग सकती। ठीक है। ये किसी खुराक से नहीं लग सकती। ये किसी चीज़ की कमी से नहीं लग सकती। ठीक है। ये इनहेरिट ही होनी है। अच्छा, किसी की अगर आपके दादा परदादा माँ बाप किसी को होगी Exactly. तो ही आपको तो होगी। ही आपको होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि किसी एक जनरेशन में ये नहीं जाहिर हो, नहीं आए, या हो हर जनरेशन में ही आएगी? नहीं, अगर ये मौजूद नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है। अगर ये किसी फैमिली के अंदर नहीं है तो नहीं होगी। किसी नहीं, जैसे कुछ जनरेशन में। जनरेशन होती है ना कि जिनके जिस तरह एक्जिमा होता है या किसी को डायबिटीज होती है, तो कहते हैं जी हमारी दादी को थी, मेरे वालिद साहब को नहीं है लेकिन मुझे है। तो एक जनरेशन स्किप हो जाती है ना कभी कभी तो बीच में। हाँ, तो उस जनरेशन में वो जीन्स जो हैं वो एक्टिव नहीं रहे, तो वो नहीं हुई। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल डोमेंट हो गए। ठीक है। थर्ड जनरेशन में जाके वो जीन्स एक्टिव हो गए। ठीक है। और जब ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो है। active डॉक्टर साहब, इनिशियल क्या सिम्टम्स होते हैं थैलेसीमिया के? इसमें इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो बेसिक चीज़ होती है वो यही होती है एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल जो होंगे वो लो आएंगे। आरबीसीज लेवल का जब काउंट आएगा तो आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स वो कम होंगे। फिर आगे चल के देखा जाएगा। ये तो टेस्ट की वजह से पता टेस्ट चलता की है ना। वजह से लेगा। अगर नॉर्मल कोई खातून है या कोई साहब है, उन्हें कैसे हाँ। पता चलेगा? उनको इस तरह से पता चलेगा कि वो महसूस करेंगे कि बच्चे की ग्रोथ सही नहीं है।
बच्चा सही तरीके से चल नहीं रहा, बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, बच्चे की बोन की डिफॉर्मिटीज़ हैं, बच्चे के अंदर उनको महसूस हो जाएगा कि उसके चलने में फिरने में वो वाली बात नहीं है जो दूसरे बच्चों के अंदर Normal होती बच्चों है, नॉर्मल बच्चों में होती है। और ऑब्वियसली फिर वो उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएगा और वहीं पे फिर टेस्ट से ये बात पकड़ी जाएगी। अच्छा, डॉक्टर साहब भाई ये अगर किसी के अंदर आप कह रही हैं कि माइनर होता है तो वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, बिल्कुल, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल नहीं। यही खून की कमी तो रहेगी। रहेगी। हाँ। और उसको आप डाइट के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। उसको बेहतर कर सकते हैं और फिर ये कि ताउम्र वो थोड़ा ध्यान करे कि जिन चीज़ों से उसका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, ठीक है, यानी कि भागने में, दौड़ने में, तो वो उसने थोड़ा अपना परहेज़ करना है, खुराक अच्छी लेनी है। अगर उसकी बोन्स में तकलीफ़ होती है, जिस्म में दर्द होता है, तो हम फिर ऐसी डाइट देते हैं जिसके अंदर अच्छा कैल्शियम मौजूद हो, चीज़ का इस्तेमाल अच्छा करवाते हैं, दूध और दही का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल है। तो ऐसी डाइट पे फिर फोकस किया जाता है या ऐसी डाइट प्लान बना के दिया जाता है जिससे उसमें बेहतरी आए। अच्छा डॉक्टर साहब अगर कोई मेजर थैलेसीमिया का शिकार हो, उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते मेजर थैलेसीमिया की ज़िंदगी जो है उनको फिर ताउम्र ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के ऊपर ही रहना पड़ता है। हैं? अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, ना इसका कुछ हो सकता है। अल्टीमेटली फिर इन लोगों की जो लाइफ है, अगर 10 साल या 12 साल या 15 साल, उसके बाद 70 to 80% लोग सर्वाइव कर पाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसा हुआ है कि 90% लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सके हैं 20 इयर्स तक। फिर 80% लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सके हैं तकरीबन कह सकते हैं कि हार्डली 30 इयर्स तक। फिर उससे कम परसेंटेजेस कम होती चली जाती हैं क्योंकि इनकी जीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो चुकी होती है और इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के ऊपर रहना पड़ता है। अब इनकी जो खुराक है उसके अंदर ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है कि उसके अंदर आयरन मौजूद ना हो, ना हो, ना हो। ठीक है। उसकी वजह ये कि देखें ऑलरेडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के ऊपर तो वो हैं, ठीक है, और उनको ब्लड भी दिया जा रहा है। और दूसरा उनको मज़ीद हम आयरन देते हैं जब हम उनकी पूरी बॉडी को भी देख रहे होते हैं तो स्प्लीनोमेगाली हुई होती है, स्प्लीन उनका इनलाज हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद बॉडी खुद से भी आरबीसीज बनाने की कोशिश कर रही है, तो इस तरीके से तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। इतना आयरन बॉडी फिर कैसे एडजस्ट करेगी? तो खसूसी तौर पे इनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गोश्त, ठीक है, रेड मीट, ये वाली चीज़ें जिसमें आयरन मौजूद होता है, ये फिर इनको नहीं देना पड़ता ताकि आयरन ओवरलोड ना हो जाए। लेकिन इनको जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम वाली चीज़ें, चीज़ है, इनको दही है, डेयरी के डेयरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये देने ज़रूरी होते हैं ताकि इनकी बोन्स अच्छे तरीके से काम कर सकें, जब तक ये हयात हैं, ये अच्छे तरीके से चल फिर सकें। डॉक्टर साहब लेकिन ये इट्स अ लिटिल हार्श, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है कि जब बाय द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ क्या बहुत मुश्किल हो जाती है फिर राइट एट द एंड, जैसे जैसे ये या एकदम से या एकदम से डेथ हो जाती है ग्रेजुअली ग्रेजुअली? ग्रेजुअली ऑर्गन फेलियर की तरफ ये जाते हैं। अच्छा, क्योंकि देखें जब बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन्स हो रही हैं, उसके बाद ओवरलोड हो रहा है, आयरन ओवरलोड, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें इनका हार्ट है, जिसमें इनका स्प्लीन है। तो जब ऑर्गन फेलियर की तरफ ये जाने लगते हैं तो फिर ग्रेजुअली ये एंड में फिर कोलैप्स कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जो थैलेसीमिया माइनर के शिकार जो लोग होते हैं क्या वो माइनर मेजर में बदल सकता है? माइनर मेजर में नहीं बदल सकता, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो तो उसकी एक जीन्स था जिसका मसला था, वो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स है, वो बहुत सही तरीके से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। उसके ब्लड टेस्ट में आया कि वो माइनर है और उसमें थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की कमी थी और इस तरीके से उसको अच्छे से कवर किया जाएगा, वो अच्छी खुराक ले और अपनी नॉर्मल वो ज़िंदगी गुजार देगा। मसला उस जगह पे आता है जब उसने आगे चल के शादी करनी है, ठीक है। तो उसमें फिर उसका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिससे उसने शादी करनी है उसका ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा दिया जाए। ठीक है। अगर माइनर और माइनर आपस में शादी करते हैं तो 20 to 25% ये चांस होता है कि आगे जिस बच्चे की पैदाइश हो वो मेजर ना हो।
अगर उस मेजर की पैदाइश होनी है तो फिर आगे चल के चूँकि उसका इलाज नहीं मौजूद, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर उन बच्चों की डेथ होती है और वो डेथ भी होती है 16, 17, 18 इयर्स में, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है उन पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल सही बात। तो ये अवेयरनेस हमारे यहाँ लाने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हम शादी से पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं थैलेसीमिया का, तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और एशियंस में जिन लोगों के यहाँ थैलेसीमिया वर्ड भी इसीलिए है, इसका मतलब समंदर होता है, एशियंस में थैलेसीमिया मौजूद है। तो एक ब्लड टेस्ट जिसकी वजह से पता चल सकता है कि थैलेसीमिया माइनर का कोई भी शिकार है, तो उसके ज़रिए अगर ये डायग्नोसिस हो जाता है, तो एक ब्लड टेस्ट के ज़रिए अगर हम आगे चल के दुनिया में जिसने आना है उसकी जान बचा सकते हैं और उस कपल को हम एक हेल्दी लिविंग या हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट। क्योंकि इसका और कोई प्रिवेंशन है ही नहीं, सिर्फ यही एक तरीका है कि माइनर माइनर अगर आपस में मिलते हैं तो फिर वो मेजर में कन्वर्ट होंगे। दैट इज़ इट। और डॉक्टर साहब, अगर फर्ज है किसी साहब को थैलेसीमिया माइनर का वो शिकार है और वो जिस खातून से शादी करते हैं उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है हाँ, थैलेसीमिया की, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कहीं से लग ही नहीं सकती, ना खाने से, ना पीने से, ना कंटेजियस है। इसका तरीक़ेकार सिर्फ यही है जो मैंने नहीं, आपको लेकिन मैं कह रहा बताया। हूँ कि अगर उनकी जो औलाद होगी वो मेजर हो सकती है नहीं या हो माइनर? सकती, नहीं हो सकती, नहीं वो भी हो माइनर ही सकती। रहेगी। माइनर टू माइनर ही की अगर शादी होती है तभी मेजर हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम अगर एक एट ऑल। पार्टनर नहीं है नहीं थैलेसीमिया है, को एक्सपोज बिल्कुल तो नहीं होगा। नहीं होगी। ऑल राइट, ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन है और आज हम थैलेसीमिया की आगाही आप सब तक पहुंचा रहे हैं। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। हेमोफीलिया। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस तरह के आप लोग जानते हैं थैलेसीमिया का आलमी दिन है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो कि मेजर भी होती है, माइनर भी होती है, और जो लोग इसे सफ़र करते हैं उनके साथ क्या क्या असरात होते हैं वो आज डॉक्टर आयशा अब्बास हमें बता रही हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रही थी कि जब शादी कर रहे होते हैं थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट, अगर वो शादी करते हैं किसी ऐसी खातून से जो कि बिल्कुल थैलेसीमिया फ्री है, तो बच्चे उनके नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर डॉक्टर साहब जब प्रेगनेंसी होती है, अगर दोनों माइनर्स हैं और प्रेगनेंसी है, उसमें पता चल सकता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या माइनर? बिल्कुल पता चल सकता है, और उसमें भी 100% चांस नहीं है कि बच्चे ने मेजर ही होना है। ठीक है। ठीक है, 25% चांस होता है, 40% चांस होता है, लेकिन वाई टेक अ रिस्क? वाई टेक रिस्क? वाई टेक अ रिस्क? बिल्कुल सही कह रही हैं। 100% चांस नहीं है कि माइनर टू माइनर आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ मेजर चाइल्ड, बट वाई टेक अ रिस्क? उसकी प्रिवेंशन तो ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को प्रिवेंट करें। इसीलिए आज हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको ये लकीली पता चल चुका है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, तो फिर आप जो है कोशिश करें कि आपकी शादी ऐसे जगह पे हो कि आपके जो स्पाउस हैं वो थैलेसीमिया माइनर ना हो। और अगर हर शादीशुदा कपल एक ये ब्लड टेस्ट करवा ही ले, उसको खुद भी पता चल जाए कि वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार नहीं है, तो इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल सही एक बात ब्लड टेस्ट अगर ज़िंदगी बचा सकता है तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। वरना आप देखिए ये कितना बड़ा ट्रॉमा है कि किसी की जवान औलाद की डेथ हो जाए, बिल्कुल सही कितना बात है। तकलीफ और है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़्यादा वो जो पूरा अस्पतालों के जो सिलसिले होते हैं, जाना अस्पतालों के आना, सिलसिले डॉक्टर्स को दिखाना, बिल्कुल ये वो, आई थिंक वो इंसान को तोड़ ही देता है। तोड़ ही देता है। वो बच्चा भी नॉर्मल लाइफ इतने अरसे तक नहीं गुजार रहा होता, उसमें बहुत रुपया पैसा खर्च होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं, उसमें उस बच्चे की मेमोरी, उसके बोन के डिफॉर्मिटीज़, ये सारी चीज़ें, और इतना रुपया पैसा खर्च होना प्लस ट्रॉमा ज़ाहिर है। और दूसरी बात है कि देखें औलाद होती है, औलाद तो जब माँ के अंदर ही होती है तभी से माँ का उससे ऐसा रिश्ता डेवलप हो जाता है। अटूट माँ तो रिश्ता। अटूट रिश्ता, माँ तो अपनी औलाद को छोड़ेगी नहीं। फिर वो जब औलाद दुनिया में आएगी तो माँ बाप तो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। अच्छा, फिर हमारे लिए भी काउंसलिंग करना, जब वो हमारे पास आते हैं डाइट प्लान बनवाने के लिए, तो हम उनको बता रहे होते हैं कि जी आपने गोश्त नहीं देना और पालक नहीं देना, आयरन वाली चीज़ें नहीं देना, तो उनको कन्विंस करना, तो और हम ऐसी बात उनसे कर भी नहीं सकते कि इसका इलाज नहीं है।
तो वो अपना एड़ी चोटी का भी जोर लगाते हैं कि हम अपना घर या मकान या हर चीज़ भी बेचने को तैयार हैं कि हम अपने बच्चे को बचाएं। माँ बाप तो अपने लिए बच्चे सब औलाद कुछ के लिए लगा सब कुछ देते हैं। करेंगे, बट जब एक चीज़ जिसकी कोई कुछ है ही नहीं, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो अगर हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू इतनी बात की अवेयरनेस ही पहुंचा देते हैं तो आई थिंक ये कितनी बड़ी बात है ये। डॉक्टर साहब, आप क्या मेमोरी लॉस भी होता है थैलेसीमिया से? बिल्कुल होता है, मेमोरी लॉस होता है, कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, और मेजर जो ऑर्गन्स हैं जिसमें हार्ट है, अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, इन सब पे फ़र्क पड़ता है। बिकॉज आपकी जो बेसिक प्रोटीन है, आपकी हीमोग्लोबिन है और आयरन का ओवरलोड है, ये सारा सिस्टम आपका बहुत डैमेज कर देगा, डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, क्या ये इसके मुख्तलिफ असरात होते हैं ख़वातीन पे और मर्द हज़रात पे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनके मुख्तलिफ़ असरात इनके हाज़मे के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, इनके चलने फिरने पे बहुत फ़र्क पड़ता है, इनकी सोच पे बहुत फ़र्क पड़ता है, सांस लेने की तकलीफ़ पे फ़र्क पड़ता है, बोन की डिफ़ॉर्मिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, और अलग अलग मर्द हज़रात को ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत डैमेज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसकी तशख़ीस जिन लोगों में होती है, मतलब अगर कोई थैलेसीमिया मेजर है तो वो फिर पैदाइश से ही होगा, आप कह रही हैं? जी बिल्कुल। वो पैदाइश से ही होगा जी उनमें? जी बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। और फिर अगर वो ख्याल रखें बचपन से उस बच्चे का, तो फिर लाइफ स्पैन बढ़ सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो आपके लिए मैक्सिमम 30 तक ही जाता है। जी, जी। देखिए, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ तक उसका वो होगा, तो अल्लाह वो तो ताला के परसेंटेज वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन ये तो सारी चीज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के ऊपर है, कौन कितना अफ़ोर्ड कर सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स उसने अपने बच्चे को कहाँ तक दिलवाएँ, कितनी जल्दी उसका मर्ज़ पकड़ा गया, डायग्नोसिस हो गया है उसका, तो उसने कितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवा लिए, ज़ाहिर है कितना उसने अफ़ोर्ड किया। लेकिन होती उसकी जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ही होंगी और यही सब उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। और डॉक्टर साहब, जब डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ लोगों का जी, तो वो ब्लड भी तो होता है, उसकी वजह से भी तो उस आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ड्रॉप ना, होता है। वो ड्रॉप हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम ड्रॉप होने की वजह से आपको मज़ीद बहुत इन्फेक्शंस आप कैच करते हैं। तो फिर सर्वाइवल रेट की जो परसेंटेज है वो भी कम हो क्योंकि जाती हर है। दफ़ा एक नया ब्लड आपकी जी, बॉडी में आ रहा है। जी। है ना, वो ग्रुप तो सेम होगा, हाँ, तो बट हर आई मीन टू से कि फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन ऑल यस, टुगेदर, तो आई थिंक उससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में। यस, सो दैट एंड्स अप इन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन डॉक्टर आमीन साहबा सुम्मा ने आमीन। लेकिन डॉक्टर साहबा ने इतनी अच्छी बात की, ख़वातीन बता कि कभी भी अगर शादी वगैरह के आप फैसले कर रहे हो फैमिली के साथ, तो लेकिन डॉक्टर साहब एक इतनी अजीब लगता है लोगों को कि आप ब्लड टेस्ट करा के हमें ज़रा बताएं। हाँ, आप ब्लड टेस्ट करा के बताएँ, रिश्ते के लेकिन लिए अगर मैं आप जाएँ तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम चलें उनसे ना कहें, हम अपने औलाद का तो करा लें। अपने बच्चे का करा अपने लें, बच्चे का करा लें, हम पहल कर लें अपने, आप। हाँ, हम अपने बेटे या बेटी का करा लें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक तरफ से तो सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी थैलेसीमिया माइनर का शिकार नहीं है, ठीक है? तो व्हेन माइनर इज़ गोना गेट मैरिड टू अ माइनर पर्सन, तभी मेजर ने डेवलप होना है। तो मैं बजाय सामने वाली फैमिली से कहूँ, वो तो बाद में अगर लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तब भी वो कर सकते हैं, लेकिन बजाय मैं उनसे कहूँ मैं अपनी औलाद का टेस्ट तो करवा लूँ, ये तो मैं कर सकती और हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप पहल करते हैं इस चीज़ में, फ्यू प्रेजेंटेड कि ये ऑफ मेरे बेटे का कोर्स, ब्लड टेस्ट है, तो हाँ, मेरे ख्याल से 4 दिन बाद वो अपनी बेटी का या अपने वो भी बेटे का भी करवा कर लेंगे, सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। और इस बात का लॉ भी सऊदी अरब में बन गया है। आई रेड समवेयर कि सऊदी अरब में इन्होंने एक वो बना दिया है, बाकायदा लॉ पास कर दिया है कि शादी से पहले कपल्स का ये ब्लड टेस्ट होगा। ताकि फर्टिलिटी यस, और बाकी चीज़ें भी बाकी क्लियर चीज़ें हो। भी होती हैं, तो थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट इन्होंने एक मेजर कंडीशन रख दी है। तो अगर यहाँ पर भी रख दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर इस चीज़ को लोग कोई बहुत अपना ईगो प्रॉब्लम समझते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे ही बच्चों की शादी हो रही है तो हम अपने ही बच्चों से कहें कि वो अपने ब्लड टेस्ट करवा लें, मेरे बच्चे तो खुशी खुशी करवा लेंगे। तो हम सब अगर अपने ही बच्चों के ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो किसी को भी इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स होते हैं, जी। क्या लेटर ऑन इन लाइफ उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या वो बिल्कुल एंड तक एक लंबी खुशगवार ज़िंदगी नहीं, होती नहीं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बस उनका ये है कि रेगुलर ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है। वो अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखें, उनका है? हीमोग्लोबिन ज़्यादा ड्रॉप होने की नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो लो रहता है ना। तो उनको ये है कि किसी तरीके से अपने ब्लड टेस्ट के ऊपर ये नहीं गफलत बरतनी चाहिए, उनके ब्लड टेस्ट रेगुलर होने चाहिए। और साथ साथ अगर उनको कोई भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, सांस का फूलना है, तो सिम्टोमेटिक उनकी ट्रीटमेंट चलती रहे, अदरवाइज़ खुदा ना खास्ता कोई मेजर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिविएट करता है हमारे आज के सब्जेक्ट से।
कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन की ज़्यादती होती है, हीमोग्लोबिन को लोगों में ज़्यादा हो जाता है, फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें, ब्लड देना चाहिए। ज़्यादती की क्या वजह होती है? देखिए, ज़्यादती की वजह ये होती है, एक तो हमारे यहाँ सेल्फ सप्लीमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ से पड़ा ये भी खा लिया, वहाँ से पड़ा वो भी खा लिया, तो ये भी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आयरन जो है वो उसकी ओवर डोजेज भी लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि हीमोग्लोबिन लेवल्स लोगों के बढ़ जाएं। आयरन ओवरलोड अगर होता है बॉडी के अंदर, तो वो भी तो आपकी बॉडी को ही डैमेज करेगा, वो आपके हार्ट को ही डैमेज करेगा। तो जब आपका ब्लड टेस्ट आया और उसमें वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई आई है, तो जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि आयरन ओवरलोड अगर हो जाता है, तो इन पेशेंट्स को हम मना ही कर रहे हैं ना कि आयरन वाली चीज़ें नहीं लेनी। तो फिर उस सूरत में फिर ये कहा जाता है कि भाई अब आप यही कीजिए कि इसको डोनेट कर दीजिए, क्योंकि आयरन लोग किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी दोनों नुकसानदेह हैं। आपकी बॉडी का एक सिस्टम है जो हमारे रब ने या कायनात ने बनाया हुआ है कि इस तरीके से हमारी बॉडी चलेगी, ये सब चीज़ें उसको मैनेज करनी है। अगर माल असबाब हमारी बॉडी में ज़्यादा आ जाए तो भी उस माल को मैनेज करना हमारे हार्ट, लंग्स, बॉडी ऑर्गन्स के लिए बहुत मुश्किल है। और अगर बिल्कुल कम है तो भी हम कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे। तो सामान आप उस बोझ के ऊपर ज़्यादा लाद रहे हैं अपने जिस्म के ऊपर, तो तभी इसको मैनेज उसको करना वो बहुत जवाब मुश्किल है। देगी, एक वक्त तो आएगा बिल्कुल, कि एक वो वक्त आएगा वो कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स कर जाएगी। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, जो माइनर के पेशेंट्स होते हैं थैलेसीमिया माइनर के, उनको अपनी डाइट में डेयरी रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, उनको ज़रूर रखना चाहिए। और डेयरी तो वैसे भी रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो अंडरवेट होके हमारे पास आते हैं, कमज़ोर हैं, बोन डिफ़ॉर्मिटीज़ का उनको प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो उस सूरत में भी उनको अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और उनके बाकी टेस्ट भी करवाने ज़रूरी हैं, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी, ये नुमायाँ टेस्ट हैं जो उनके होने ज़रूरी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बोन डिफॉर्मिटी हो सकती है बाद में माइनर्स में? अगर उन्होंने अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखा और उनके कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स ठीक नहीं थे, तो बिल्कुल हो सकती है माइनर्स के अंदर? माइनर्स के अंदर। अगर उन्होंने अच्छा। अपनी डाइट ठीक नहीं रखी तो ऑल राइट। बिल्कुल आई थिंक एक अंडर ऑब्जर्वेशन एक डॉक्टर के हर वक्त रहना भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ज़रूरी है। आप अपने आप को निगलेक्ट ना करें। दुनिया में सेहत है तो सब कुछ है। आई थिंक और सेहत से हज़ार बड़ी- नेमत है हाँ, डॉक्टर और साहब। सेहत से बड़ी कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है, और ये चीज़ मैं इतना फर्मली बिलीव भी करता हूँ इस चीज़ में कि आपके पास कुछ भी हो और सेहत ना हो, तो आई थिंक वो सारी चीज़ों का मज़ा बड़ा बिल्कुल। फीका हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त थैंक यू निकाला सो हमारे मच। लिए। थैंक यू एंड वेरी थैंक मच। यू। ख़वातीन हज़रात, आज थैलेसीमिया का आलमी दिन है और आज हमने आपको आगाही दी कि थैलेसीमिया माइनर्स अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। और थैलेसीमिया जो मेजर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल दरपेश होते हैं, ये बीमारी ना लगती है ना पैदा होती है, ये आप इनहेरिट करते हैं, ये आपको विरासत में अपने पेरेंट्स से मिली होती है। तो शादी से पहले प्लीज़ ब्लड टेस्ट करवाइए, ताकि आपको पता हो कि अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो आप किसी ऐसे शख्स से शादी ना करें जो कि थैलेसीमिया माइनर हो, क्योंकि उसके बाद फिर जो बच्चा होता है उसके अंदर थैलेसीमिया मेजर होने के 20% चांसेस होते हैं, और फिर उस बच्चे की ज़िंदगी का जो लाइफ स्पैन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और आपकी ज़िंदगी भी थोड़ी मुश्किलात से दरपेश रहेगी। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे हर दिल अजीज, आपके दिलों की धड़कन, बेतहाशा खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत की मालिक शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग शेफ, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ईद के बाद आप रमजान का नूर अभी तक आपके चेहरे पे चारों तरफ भाग रहे हैं, क्या क्या वजह है इस बात की, बताएं शेफ। खुश रहना चाहिए, बिल्कुल सही। हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, तो ऑफ कोर्स फिर ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं नौरीन, इतना मुश्किल है हेल्दी खाना भाई? हाँ। कितना मुश्किल है? मुझे तो जब भी मैं खाना खा रहा होता हूँ ना, अभी देखिए जरा, अभी रमजान गुजरा है, जी। रमजान के अंदर मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है मैंने इतना शीर खुरमा खाया है,
अच्छा ओके And I love शीर खुरमा। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शीर खुरमा हेल्दी नहीं है, मुझे तो लगता है बहुत हेल्दी है, उसमें इतनी बहुत healthy है, of कितना course। हेल्दी है शीर खुरमा, बहुत हेल्दी है। अगर शुगर ना डालें उसमें। हाँ शुगर ना डालें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गुड़ डाल दें। हनी डाल दीजिए। हाँ। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी मोटे नहीं होंगे अगर आप लोग पोर्शंस कंट्रोल करेंगे। पोर्शंस कंट्रोल करेंगे, यू विल नेवर बी फैट, कभी आप फैट चढ़ेगा ही नहीं। पोर्शंस कंट्रोल करके खाना खाएंगे या कुछ भी खाएंगे, शीर खोरमा खाएं या कोरमा खाएं, व्हाटएवर। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब कह रहा था, डॉक्टर साहब बन गए एकदम से। लेकिन नौरीन मुझे एक बात बताएं, अगर आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाती है कोरमा खाने के लिए, जी। अब वहाँ छोटे पोर्शन में तो आप नहीं खाएंगी, अब तो वहाँ दोस्त यार बैठे, भाई रोटी ले आओ यार, ये भी ले आओ, एक और ले आओ। एक बात मैं आपको अपनी बताती हूँ, मैं वेदर किसी वेडिंग्स में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, व्हाट आई मतलब एक्चुअली ईट, कोरमे की बोटी ले लूंगी, हाँ, योगर्ट ले लूंगी, सैलेड ले लूंगी, बिरयानी की बोटी ले लूंगी इंस्टेड ऑफ राइस। आई डोंट ईट राइस, आई डोंट ईट रोटी, आई डोंट ईट शुगर। शुगर, राइस एंड ये सारी चीजें मोटा करती हैं, लेकिन आप अगर आप लोग सैलेड के साथ हो तो आपका पेट भी भर जाएगा और हेल्दी भी होगा। हेल्दी भी होगा। यू आर हैविंग मीट, यू आर हैविंग चिकन, यू आर हैविंग राइस, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खा लेना, प्लेट भर के, पेट भर के। बेचैनी नहीं। एग्जैक्टली, हुजूर सल्लम सल्लम जो है, हुजूर सल्लम हमारे प्रॉफिट, तो वो भी एक क्या कहते हैं, भूख थोड़ी सी पूरा नहीं पेट भर के खाते थोड़ा सा रखते थे भूख। एग्जैक्टली, बेशक। तो हम जरूर पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात हाँ। है। और ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए कि पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, तो आधी से ज्यादा बीमारियों से हमारी जान छुटे, क्योंकि आपको पता है बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं। एग्जैक्टली और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, 7 o'clock पे आपका डिनर हो जाना चाहिए, 7-7:30, उसके बाद आप कुछ ना खाएं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म फिर हम उसको टाइम वो ही नहीं मिलता रेस्ट, वो सारी रात हम खाते हैं, वो चलता रहे, तो बीमारियां ज्यादा रात को ही आती हैं स्टमक से। और सारी जो बीमारियां आ रही होती है ना, वो आ रही होती है जब आप फोन पे ऑर्डर करके खाना मंगा रहे होते हैं आधी रात को, जो एक जज्बाती हुए हुए होते हैं सारे कि चलो यार ऑर्डर कर लेते हैं। अरे यार, दैट्स कॉल्ड क्रेविंग्स, Craving। क्रेविंग्स जो होती है रात को। नहीं, मैं आपको बताऊं शेफ, हमारे यहाँ का जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि हम लोग खाने के ऊपर बॉन्डिंग करते हैं। अरे रख दो अंडे, तुम क्या देखे जा रहे हो, हम लोग खाने के ऊपर हम लोग बॉन्डिंग कर रहे होते हैं कि भाई आ जाओ सब आगे, चलो खाना खाए, और उसके बाद थोड़ी देर, अरे चलो मीठा खाए, अरे चलो चाय ले आओ, अरे चाय के साथ बिस्किट ले आओ। भाई खाना जिंदगी का मकसद नहीं है, हेल्दी खाना जिंदगी का मकसद Exactly। है। और शेफ नौरीन, आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन करी, मेरा ये वाला कैमरा है, ओके। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन करी टोमेटो कट एग के साथ, ठीक है, हम वो बना रहे हैं। और ये बिल्कुल बहुत मजे का डिफरेंट सा बन है, जिसको व्हाइट राइस के साथ सर्व करते हैं, और या फिर पीटा ब्रेड। ये देखिए मैंने पीटा ब्रेड को वैसे हल्का सा टोस्ट कर लिया था, हल्का सा बटर लगा के, ठीक है, और पॉपडिम्स मतलब पापड़, इनके साथ थोड़ा सा ये साउथ इंडियन डिश फ्राई पापड़ों के साथ ये सर्व होता है, और ये बहुत मजे का बनता है एग्स के साथ। तो आपने ये पीटर ब्रेड मार्केट से लिया? हाँ वो तो ऑफ कोर्स बड़ी बनाई, घर में ही बना सकते घर में बना हाँ, सकते घर में हैं। ही किसी एक दिन बनाएंगे हम पीटर किसी दिन बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है। तो ये हम ये बना रहे हैं साउथ इंडियन टोमेटो कट विद एग्स। ठीक तो हम है। स्टार्ट करते हैं, प्लीज स्टार्ट करें। ओके चलिए जी। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ऑयल, इसमें जाएगा 1 कप या 1/4 कप आप इसमें ऑयल डालें, ठीक है, इसमें ऑयल जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें जाएगा चॉप गार्लिक, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ये इसके अंदर जाएगा, सही है। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा जब ये गोल्डन ब्राउन लाइक सॉटे हो जाएगा, तो हम इसके अंदर डालेंगे ये सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा आ गया, और ये आ गई साबुत गोल मिर्चें, लाल मिर्चें जो रेड होल चिलीज कहलाती हैं, ये इसमें जाएंगी। और ये जो है करी लीव्स, कड़ी पत्ता, ये इसके अंदर जाएगा 1 बंच, मतलब 20 से 25 पत्ते, ठीक है, ये इसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि सारा अरोमा करी लीव्स का ही होता है इस वाली डिश में, ठीक है, कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते का, क्योंकि साउथ इंडियन विदाउट कड़ी पत्ता नहीं बनता। कोई भी मैं आपको बताऊं नौरीन, इतने लोग हैं जिन्होंने घरों में कड़ी पत्ते का पौधा लगाते हैं, जी बिल्कुल, ताकि आराम से मिल जाए। बिल्कुल, मेरे घर में पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, करी लीव्स हैं, हाँ। पार्सले है, थाइम है, मेरे घर में बहुत चीजें हैं। आपका घर कहाँ है? ये तो बताएं। चलिए छोड़े, रेसिपी बताएं। अच्छा, ये मैंने भी लहसुन डाला, इसमें साबुत गोल मिर्चें डाली, जीरा डाला, करी पत्ता डाले। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये टोमेटोज। अच्छा, ये मैंने 6 से 7 टोमेटोज लिए थे रेड कलर के, उसको मैंने ब्लांच किया। ब्लांच, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। पानी को उबाला, उसमें आपने टमाटर को डाला, 5 मिनट उसके बाद उसका छिलका उतार के इसको ब्लेंड कर लिया, तो जैसे ब्लांच्ड एंड ब्लेंडेड टोमेटोज। ये इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। अब हम इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून,
ठीक है। अच्छा ये कलौंजी है, सुन्नत रसूल, इसमें हम डालेंगे एक चुटकी, ठीक है। सारी बीमारियों का हल है सिवाय मौत के। बिल्कुल। अच्छा ये कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएंगी 1 टेबलस्पून। अच्छा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। और अगर ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा तो हम कम करना मुश्किल हो जाता है, कब डालें बाद में आप डाल दें अगर कमी बेशी लगे तो। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये होगा ब्राउन शुगर, ये कैरमलाइज करता है थोड़ा सा टोमेटो को, मतलब स्वीट एंड सावर टेस्ट आता है इसका, तो हमने इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। और ये है टोमेटो पेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है प्लस कलर इसका थोड़ा रेड हो जाएगा, तो ये हम टोमेटो पेस्ट में डालेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून हीट, मतलब भर के, ठीक है। चलिए अपना काउंटर क्लियर करते हैं थोड़ा सा। चलिए कड़ी पत्ते की खुशबू यहाँ तक आ रही है। एग्जैक्टली। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी ये हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे अभी, बाकी फिर हम ऊपर से डालेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा जी, बस इसका अब इसको क्या होगा, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें जो हमने ये अंडे उबाल के रखे थे इनको फ्राई करके इसके अंदर हम डालेंगे। इनको फ्राई करेंगे? हाँ हल्का सा फ्राई करेंगे। वाह। थोड़ा सा क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, तो ये इस तरह से होगा। तो बस ये हमारी रेसिपी तो जाने बस। और ये साउथ इंडियन डिश है? ये साउथ इंडियन डिश है, टोमेटो करी विद एग्स जी। और मुझे पता है, मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है चीजों में जिनमें जानवरों का इस्तेमाल नहीं होता। कम से कम जानवर खाएं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए इंशाल्लाह थोड़े दिन में बकरा ईद आ जाएगी। हाँ। और फिर जानवरों के पीछे भाग रहे होंगे, तो उससे पहले प्लीज अपने सिस्टम को थोड़ा सा नॉर्मल कीजिए, थोड़ा सा जानवरों से दूर रहिए। और ये जो हम रेसिपीज आपको बता रहे हैं, ये तकरीबन वेजिटेरियन रेसिपीज, एंड आई थिंक वो आप जब ये ट्राई करते हैं नौरीन, तो पता चलता है मेरे ख्याल से कि कितना ज्यादा लजीज भी है, फिलिंग भी है। एग्जैक्टली। लेकिन लोगों को लगता है कि सब्जी खाने से फिलिंग नहीं होगा। फिलिंग नहीं, या ये जब ये लोग ट्राई करेंगे, लोग खाएंगे, दे विल लव दिस, एंड यू विल व्हेन ट्राई यू विल लव दिस। जब आप ट्राई करेंगे, वो तो आप कुछ भी बनाती है, मुझे बहुत लाभ हो जाता है उससे। एनीवे खैर छोड़े। ईद पे क्या करती रही है नौरीन, कुछ बताएं तो सही। फर्स्ट डे मेरे घर दावत थी, क्योंकि जब मैं अपने घर पे दावत करती हूँ तो मेरा जो पूरा फैमिली है, मतलब पूरा खानदान है, दे लव टू कम, और सबकी फरमाइशें थी, हमें ये खाना है, हमें ये खाना है, क्योंकि वो शेफ के घर पे आ रहे थे। सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है। दूसरे दिन माय मॉम्स प्लेस, मम्मी के घर पे थी। थर्ड डे माय एल्डेस्ट सिस्टर्स प्लेस। तो बस ईद यूं गुजरी, और साथ में लाइव शोज भी थे माशाल्लाह, ईद के अर्ली मॉर्निंग। वेरी गुड। हाँ, तो बस ये था। मुझे लगता है काम तो हर दिन करते रहना चाहिए। हर दिन का एग्जैक्टली। काम तो रोज आना करना चाहिए। काम तो आपकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा होता है। आई थिंक काम की बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं अब ईद आ गई, मैं अभी थोड़े दिन पहले मुझे बैंक जाना था, तो पता ही चला कि भाई फर्स्ट में आ गया, फिर पता चला ये आ गया, वो आ गया, छुट्टियों पे छुट्टियां, किसी की डेथ का डे था, वो नेशनल हॉलिडे था। इतनी हॉलिडेज हो रही हैं, मईशत की क्या हालत है, और उस पे हॉलिडेज भी आपने इतने डाले में। वेरी नाइस, सुभान अल्लाह। लेकिन इस चीज़ को हमें हमेशा से इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए, और इस बात पे अमल दरामद भी हमें करती रहनी चाहिए। जी और जितना बिजी रहते हैं शैतान से दूर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। An empty mind is a devil's workshop. Exactly. अब जितना फारिग रहेंगे आपके दिमाग में खुराफात ही आते रहते फिर आप एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में। तो सबसे बेहतर आप बिजी रखें अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कि बिजी हैं हम। बेशक। सुनिए, तो क्या पकाया आपने ईद पे? सॉरी, क्या पकाया ईद पे? क्या पकाया ईद पे, या क्या पकाएंगे बकरीद पे? नहीं पका, ईद पे क्या पकाया था? बहुत कुछ पकाया, लजानिया पकाया, एंड कोरमा भी था, कुछ लोग देसी भी खाते हैं ना। I love देसी। और कढ़ाई थी, पेशावरी कढ़ाई थी, एंड पिज्जा थे, ब्रेड सैंडविचेस थे, दही बड़े थे, और आपका और बहुत था, और पास्ता था, अल्फ्रेडो पास्ता था, सब मिक्स था। लेकिन एक चीज नहीं थी। क्या चीज? एक चीज नहीं थी इस दावत में, मैं नहीं। ये बात हमेशा याद रखूंगा नौरीन, आपने मुझे नहीं बुलाया। इतना बड़ा मेन्यू, और मेरे बगैर। असवन अभी बकरीद आ रही है, तो फिर आप आइए। बस सही है, डन। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, वैसे एक चीज है जो कि नौरीन के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स हो जो भी, सब नौरीन के दोस्त होते हैं। नौरीन, इतनी दोस्ती आपने कैसे कायम किया, रखी भी अब तक? मैं जो एक बात कहूंगी हमेशा आपसे, इखलाक से लोग पहचाने जाते हैं। बेशक। आपका इखलाक अच्छा है, सब अच्छा है। हाँ। आप एटीट्यूड में रहेंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल तो ये सारे मेरे जो दोस्त हैं, जितनी भी सारी आती लेडीज आती, दे ऑल माय लवली लेडीज, और लविंग एंड केयरिंग। तो बस इसलिए वो हम भी याद रखते हैं, वो भी याद रखते हैं। बिल्कुल सही। कहाँ तक पहुंची हमारी डिश? बस हमारी ऑलमोस्ट ही ड्राई हो रहा है, ऑलमोस्ट ही ड्राई हो रहा है। बस इसका ऑयल ऊपर आएगा, देन इट्स रेडी।
फिर हम इसमें एग्स फ्राई करके डाल देंगे। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है हमारे इस खूबसूरत सी कंट्री में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का लोगों को एक क्रेज़ होता है। हर वक्त इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, कौन कौन सी नई खबरें आ रही हैं, क्या क्या लोग करते फिरे। तो हमने भी सोचा कि आपको आज की ताज़ा तरीन खबरें सुनाएं। तो वक्त हो जाता है ताज़ा तरीन खबरों का, और आज की पहली खबर क्या है? बैंग्स पे बिल्कुल आप लोगों ने आजकल हाँ आदत खत्म हुई हुई है जी। चलिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। ये इतनी मजेदार चीज है कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तानी सेलर सेल्स ग्रीन पेंटेड मुर्गी एज अ पैरेट फॉर 6,500। एक पाकिस्तानी आदमी था जो कि चिड़िया बेचता था, उसने एक मुर्गी को हरा रंग करके बेच दिया, ये कह के कि ये एक तोता है। ये ये सिर्फ देखिए नौरीनी क्या हो रहा है, देखिए आप जरा, ये देखिए कैसे, ये कैसे हो सकता है? एक मुर्गी को हरे रंग का पेंट करके बेच दिया एक आदमी ने। मजे की बात यह है कि उसने तो बेचा, जिसने खरीदा वो कितना जबरदस्त आदमी होगा। बेबी वो ब्लाइंड ना हो। उसने कहा चलो कुछ भी है, लग तो मुर्गी और तोते में एक बहुत वाज़ेह फर्क चोंच का होता है जो कि आपको शायद नजर नहीं आया। बट एनीवे, ये एक बहुत ही मुझे मजेदार खबर लगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये एक नौरीन, ये सुन के आपको थोड़ा मजा आएगा इस खबर से। एक वेट्रेस को उसकी जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि एक बिजनेसमैन ने उसको टिप दी $4,400 की। उसको $4,400 जो कि बनते पाकिस्तानी 11 लाख रुपए की, उसको टिप मिली, तो उसको मालिक ने निकाल दिया नौकरी से। अरे नौकरी से निकालने की क्या जरूरत थी, वो खुद छोड़ देती। मालिक ने भी सोचा होगा इससे पहले ये छोड़े, मैं निकाल देता हूँ। लेकिन लेकिन ये पता करें कहाँ पर है रेस्टोरेंट, हम वहां जाते हैं। नौरीन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो यहाँ जाके, आपको तो यहाँ जाके वेटर में जाना चाहिए, इतनी टिप मिलेगी। सोचे आप, है सही नहीं कह रहा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन टिप देने के लिए भी भाई बड़ी जिगरे की बात है। आजकल कहाँ लोग इतना बड़ा दिल रखते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी हेल्थ केयर स्टार्टअप clinches $5,000 अवार्ड एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पाकिस्तानी $75,000 अवार्ड मिला है भाई पाकिस्तानी हेल्थ स्टार्टअप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी बच्चे थे, इन्होंने एक हेल्थ स्टार्टअप किया और $75,000 का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको अवार्ड मिला है। भाई इनके लिए तालियां होनी चाहिए। Hats off to them। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को भाई सलाम है, और कोई भी कौम हो उसको नौजवान नस्ल ही मुश्किलात से निकालती है, क्योंकि आने वाला वक्त इन्हीं लोगों का है। बेहतरीन भी आगे बढ़ते हैं। ये एक इतनी ज़बरदस्त खबर है जो कि मैं चाहता हूँ नौरीन आप इस पे ज़रा ध्यान दें। ये आजकल की बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन ये एक साहब है, अ मैन ड्रिल्ड होल इन हिज स्कल टू स्टे कॉन्स्टेंटली हाई। एक साहब ने अपने दिमाग में छेद कर लिया कि वो हर वक्त हाई रहे, नशे में रहे। आप सोचें ये पागलों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और आप सोचें नशा एक ऐसी बुरी लानत है कि दिमाग लोगों का बिल्कुल ही खराब कर देता है। दिमाग की कोई एक लिमिटेशन नहीं रहती। उन्होंने अपने दिमाग में खुद ही होल कर लिया, और फिर उस होल के बाद क्या हुआ होगा वो आप जानते हैं। ये देखिए ये पागलपन बहुत ज़्यादा। ये मैं सारे वालिदैन को कहना चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखें। ये जो नशे की लानत है, ये एक दफ़ा लग जाए तो कहते हैं सारी ज़िंदगी नहीं छूटती। बीच में लोग ब्रेक्स लेते हैं, छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, फिर चले जाते हैं, और कहते हैं जो कमबैक होता है नशे के ऊपर वो और ज़्यादा सिवियर होता है। अगर आप नशा करके छोड़ के वापस जब जाते हैं तो बहुत ही सिवियरली जाते हैं। तो इस तरह अपने बच्चों को जाने से रोकें। बहुत सारे फैमिलीज इस तरह की हैं जो कि बच्चों को वक्त नहीं देते, सिर्फ ये सोच के कि अरे भाई वो तो लगे हुए हैं, कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और गैजेट यूज़ कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को वालिदैन का वक्त चाहिए होता है, वो वक्त आप ज़रूर देंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर। पर कैसे वालेकुम आप डॉक्टर साहब, ठीक-ठाक कैसे हैं हैं? आप? खैरियत से? बिल्कुल असफर, आपका शो वैसे ही एनर्जी के साथ और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेडली और अच्छा हैरान कर देते हैं हमारे शो को 4 चांद लगा रही हैं शेफ नौरीन। शेफ नौरीन कहाँ तक पहुंची हमारी डिश में हम से? तो पूरा पहुंच चुके थे, लेकिन आपने सारे पॉपटम्स खा लिए। ये मैंने इतने फ्राई करके रखे थे, 10 से 12 असफर आधे तो खा गए। मतलब पापड़ एक ऐसी चीज है जिससे आप कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं। वैसे मैं जा रहा था और मैं एक उठा रहा था तो मैंने कहा नौरीन को पता ना चल जाए कहीं, लेकिन नौरीन ने पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी में आज एक चीज देखी है कि उबले हुए अंडे को कोई फ्राई कर रहा हो। हाँ, ये देखिए मैंने फ्राई कर लिए। दिस इज गोल्डन, थोड़ा सा गोल्डन करना होता है। ये हमने इस तरह फ्राई कर लिए हैं, हम इसको निकाल रहे हैं और मैं ये क्लियर कर दूंगी, यहाँ रख दूंगी इसको। और मैंने थोड़ा सा इसको क्या करना है, कट करना है, बीच में से हाफ कर देना है, ठीक है। ये हाफ कर देना है हमको। फिर हम जो टोमेटो का करी बनाया था उसमें हम सर्व कर देंगे ये, ठीक है। ये हो गया और ये लास्ट वन, इसको भी हम कर देते हैं आराम आराम से। ये हो गया। वाह, अब हम आ जाते हैं अपने करी की तरफ। नाउ टाइम टू सर्व। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। वाह, ये बहुत थोड़ा ब्राउन शुगर से कैरेमलाइज्ड हो जाता है। अच्छा, ये हमारी मिनी कढ़ाई है, हाउ टू सर्व। हम इसमें ये करेंगे, सबसे पहले हमने ये डाला, ठीक है। इसकी थोड़ी सी बेस बनाएंगे, फिर हमने ये एग्स को हमने यहाँ रखना है और फिर एग्स के ऊपर फिर डालेंगे। जी, एग्जैक्टली। ये हमने एग्स को यहाँ रखना है, फिर हमने इसके ऊपर दोबारा ये गैस को ऊपर डाला। क्या कह रहे हैं? कह रहे हम दोनों के लिए काफी है। चलिए ये पहले से गांव बसा नहीं, यहाँ गांव बसता नहीं, लुटेरे पहले से खड़े होते हैं गन्स लेके। जी, गांव तो बसते थे जी। अच्छा, ये मैंने सिंगल सर्विंग करी थी, तो हम इसके ऊपर भी हमने ये एग्स डाला, इधर एक इधर, एंड इसके ऊपर ये आ जाएगा टोमेटो का करी। वाह, ये आ गया हमारा एक और सर्विंग। थोड़ा सा कोरिएंडर, हरा धनिया चॉप्ड इसमें डालेंगे, क्योंकि ग्रीन एंड रेड का तो आपको पता है वैसी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, थोड़ा सा आई कैचिंग लगता है। चलें जी, ये हो गया हमारा टोमेटो एग करी रेडी। हम इसको भी यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा सर्विंग के साथ, इधर एंड इधर। और इसको भी हम क्या करते हैं, साइड साइड में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, लाइक दिस। वाह, और ये 3 तरह की प्रेजेंटेशन आपके सामने आई। एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। 2 लोग के लिए, सिंगल लोग के लिए एंड फैमिली के लिए। मैं तो फैमिली वाला सिंगल खा सकता हूँ। चलिए जी, ये हमारा हो गया ये done। नौरीन ने अभी पहले ना हमें बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा भाषण दिया। आज नौरीन ने कि खाना कम चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए और फैमिली का भी पोर्शन इतना सा। मैंने कहा वाह, शाबाश नौरीन, आपने बहुत अच्छा पोर्शन निकाला है। चलिए जी, हमारा ये साउथ इंडियन टोमेटो करी विद एग्स रेडी हो गया। जब आइए डॉक्टर साहब, प्लीज ट्राई करें। आइए 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 डॉक्टर साहब, ट्राई कीजिए। आप लोगों को क्यों साफ सूंघ गया जी? आइए, वाह, प्लीज आइए डॉक्टर जी सर, साहब, आप ट्राई करें साउथ आप इंडियन। शुरू तो करें। अरे आप शुरू करें। ये जो आपने, हाँ ये चीज, ये ले प्लीज डॉक्टर साहब, ट्राई। कैसे खाऊं सर? मैं इसी तरह के तोड़ के अंडे के साथ, ये अंडा नीचे इसके। आहा, बहुत मजे का। मजा तो बहुत। इतनी देर में ये बनाया आपने? नहीं तो ये नहीं। ओह नौरीन, दिस इज डिलिशियस। ओह बहुत मजेदार भाई, वेरी नाइस, क्या बात है। नौरीन जल्दी से रेसिपी बताइए। अच्छा ओके, अच्छा इससे मैंने 1 kg टोमेटोज लिए थे, टोमेटो एग करी कट है, जिसमें 6 से 8 अंडों को मैंने उबाल के, मतलब जो फुल बॉइल्ड होते हैं, हमने करके रख लिया था। टोमेटोज हमने 1 kg लिए, उसको मैंने ब्लांच किया, ठीक है, छिलका उतार के फिर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। फिर व्हाट आई डिड, हमने एक वॉक लिया, उसमें हमने ऑयल डाला 1/4 कप, कुटा हुआ लहसुन, कड़ी पत्ते डाले, साबुत जीरा डाला, साबुत लाल गोल मिर्च डाली, थोड़ा सा हमने इसको सॉटे किया। फिर हमने क्या, टोमेटो जो हमने ब्लांच्ड एंड ब्लेंड करके रखे थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर गया, कुटी हुई लाल मिर्चें गई, ब्राउन शुगर गया, नमक आपके हिसाब से, मैंने 1 टीस्पून डाला था, ठीक है, ये गया।
और फिर हमने इसको भून लिया अच्छी तरह। उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ गया तो इट्स रेडी। फिर हमने इसको क्या किया, पॉपीडिम्स पापड़ के साथ हमने पापड़ फ्राई किए, थोड़ा सा पीटा ब्रेड को टोस्ट करके व्हाइट राइस को बनाया बॉईल करके, और फिर हमने इसको टोमेटो का कट हमने अंडे को फ्राई करके उसमें डाल के हमने सर्व कर दिया। और भाई बहुत सारी तालियां नवीन के लिए। इट्स डिलीशियस। डॉक्टर साहब कैसा लगा? बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मुझे जैसे आप stew बताइए की तरह- टेस्ट। अच्छा अब आप बताएं, आप तो थे नहीं जब रेसिपी बनी थी, किस किस चीज का टेस्ट आया आपको? मुझे तो स्टू की तरह लगा, स्टू की तरह और लगा। आप देखें इसके अंदर कोई मीट ही नहीं है। हाँ मगर बिल्कुल stew देखें की तरह, आप। अंडे की वजह से शायद, अंडे की वजह से शायद लगा, देयर इज नो मीट इन इट। स्टू का सा एक वो जो होता है ना प्याज वाला, और मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सा ब्लैंड होगा, फीका होगा, लेकिन बहुत अच्छा तेज मिर्चे मिर्चे। और पता है डॉक्टर साहब, नौरीन, मैंने एक चीज नोटिस की कि जब आप मिर्चे थोड़ी खा रहे होते हैं ना तो भूख आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है मेरा ख्याल है। मिर्चे खा के। हाँ चाहे अगर आप जिस तरह वो पेरी बाइट से आते हैं एक जगह पे मिलते हैं, वो जो उसको तो भूख कंट्रोल नहीं होती उससे। क्या बात करें डॉक्टर साहब, अगर आप वो वाकई थोड़ी सी मिर्चें हो उसके अंदर, उसको एक तो चीज से बिल्कुल उसकी मिर्च मार देते हैं। हाँ, चीज़ अगर से। थोड़ी सी और मिर्च वो जर्मन चिलीज होती है ना, उसमें ज्यादा मिर्ची नहीं होती है, जो जर्मन चिलीज होती है। अगर आप इस नॉर्मल मिर्चे में बनाएंगे तो आपसे खाया भी नहीं जाएगा। जर्मन चिलीज में ज्यादा मिर्ची नहीं देते। शेफ नौरीन, मुझे आप शर्त लगाए, आप नॉर्मल चिलीज में बनाए, मैं खा के दिखाऊंगा। खा सकेंगे? डन। चले डन, किसी दिन बनाते हैं। पक्की बात है। पक्की बात। सही है। आप मुझे बताएं, अच्छा आपके ख्याल से मैं कितनी खा सकता हूँ? आप एक खा लें, बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने 2 खा ली, अच्छा दूसरी के बाद आप मुझे पर पीस 1000 रुपए देंगे? ठीक है, डन। डन है। डन है। ये आप सबके सामने, डन। ये सबके सामने आज और मुआहदा अगर हो गया। आपने एक खाई तो आप मुझे 50,000 देंगे। खा लेंगे। आपको पता है शर्त लगाना गुनाह है। हाँ, मेरी बारी में गुनाह है, इनकी बारी में गुनाह है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको पता है मिर्च खाने से, आप ये बात मुझे हमेशा से बताएं कि मिर्च खाने से बाल बहुत अच्छे होते हैं। अब जब आपका मेटाबॉलिक क्लॉक तेज होती है, खून का दौरान बढ़ता है आपका, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए सर्कुलेशन ही तो मेन चीज होती है बालों के लिए, बॉडी के लिए, तो बाल तो अच्छे होते हैं सर डेफिनेटली। और विटामिन सी भी होता है इसमें। विटामिन सी तो बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा सोर्स लोग तीनों समझते हैं, मिर्चों में बेस्ट होता है। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद। अम्मा देखा देखा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारे बैंड के लिए खास तौर पे तालियां। पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना। म्यूजिक बहुत, चैनल बहुत, चार्ट्स का एक टाइम था एनटीएम का, डॉक्टर साहब अगर आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि बड़े एनर्जेटिक तरीके से बजाते हैं, और डिपेंड करता है कि आप जितने लाइवली होते हैं ना, तो वो चीज आपके काम में नजर आती है। डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी भी अपनी टीम बना रहा होता हूँ ना, मैं तो स्लो लोगों के साथ काम कर ही नहीं सकता। मुझे तो बिल्कुल एक फ्लैश की स्पीड के लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तेज रफ्तार, हाजिर दिमाग, ये और होना बिल्कुल चाहिए। यही होना चाहिए कि देखिए अब काम भी हम लोग करते हैं ना, लोग बड़े स्लो बड़ा पाके। अभी तक लोग ईद चल रही है, आप यकीन करें कल एक खातून आई, वो मेरे ख्याल है कोई 12-13 फरवरी को मेरे पास आई थी। मैंने उनको ट्रीटमेंट बुलाया, करेंगे अब ईद खत्म हुई ना तो मैं आई हूँ। तो वो रमजान शुरू हो गया था, रमजान खत्म नहीं हुआ अभी तक लोगों का। नहीं तो डॉक्टर जरा साहब, please जरा- नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी आप देखें ना, जी। पब्लिक हॉलीडेज कितने आ रहे होते हैं। चलो वो तो 4, 6, 8 आ जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए जिन कंट्रीज की मईशत इतनी ड्रॉप कर रही हो, हाँ। उनको तो आपके ख्याल से संडे ड्रॉप को भी कर रही हो कर चुकी है। तो अब जब बच्चा सो गया तो अब सो गया, अब आप ज्यादा मत उठाएं। अब वो सो रहा है, उसे मत उठाएं। ठीक है, अब वो टाइम गुजर गया कि मईशत ड्रॉप कर रही है और छुट्टियां ना करें। अब वो सो रहा है, ना छेड़, अब तो कुछ भी कर। अब तो कुछ भी करे। आज हम किस बारे में बात करें डॉक्टर साहब? जी अच्छा, आज बात करेंगे जी, बड़ी गर्मियां आ गई हैं। फरवरी मार्च के बाद लोग बड़े ताज़ा थे, अब गर्मी बहुत शदीद नहीं है, आ गया डॉक्टर बहुत शदीद गर्मी। अच्छा तो देखिए, अब आप बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जाना है, विटामिन डी मिलेगा, मगर आप ग्लो करें, आप ताज़ा रहे। गर्मी आती रहेगी, पसीना आएगा तो और हेल्दी करेंगे। मगर आपको ऐसी क्रीम आज दिखा रहे हैं एक बना के, कि जो आप सुबह दोपहर रात तीनों टाइम लगा सकते हैं। आजकल के बजट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है वो। और उसको लेके आप सनस्क्रीन भी हो गया आपका, फेयरनेस क्रीम भी है आपकी,
वाइटनिंग भी है, एंटी एजिंग भी है और पूरा चेहरे पे लगेगी, नाइट क्रीम भी है और आप देखें कितना जबरदस्त इफेक्ट अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब, अभी आप जी कह रहे थे विटामिन डी आपको मिलेगा, अगर जी, आप जी, जी, धूप में बिल्कुल। जाएंगे। अब चंद एक लोग ये कहते हैं कि जब विटामिन डी आपको चाहिए तो अर्ली मॉर्निंग में ही होता है। डॉक्टर साहब धूप तो फिर लोग कहते हैं कि धूप तो वही है पूरा दिन, विटामिन डी तो कभी भी नहीं, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, मगर धूप विटामिन डी के लिए अगर आप खास तौर पे लगाना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए बॉडी को एक्सपोज कर देना अपना, सूरज के आगे। थोड़ा, हाँ, थोड़ा आपको अच्छी सी एनर्जी मिलती है। दिन में आप करेंगे तो जल जाएंगे बहुत ज्यादा। देखिए, कोई काम कर रहे हैं आप, जो मजदूर हैं या वो बेचारे बड़े डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, मगर अगर आप आम तौर पे तो नहीं धूप लगाएंगे ना 2-3 बजे, 4 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले, और थोड़ी लगनी चाहिए, तो ठंडी धूप हो। ठंडी धूप, हाँ, ठीक वो 5 मिनट काफी होते हैं, पूरी बॉडी को लगे। और एक काम और किया करें कि आप जो एक्सपोज पार्ट्स हैं वहाँ पे ऑलिव ऑयल लगा के थोड़ी देर आप बैठे हैं धूप में 5 मिनट के लिए, तो आपको बड़ी जबरदस्त विटामिन डी मिलेगा, हड्डियाँ बड़ी मजबूत होंगी, मोबिलिटी होगी। अच्छा देखिए, जैसे हम लोग बड़े लकी हैं कि यहाँ पे इतना सूरज होता है, बाहर के मुल्कों में, यूरोप में जब बड़ा डार्क हो रहता है तो आप हड्डियों में बड़ा लोगों की पेन रहता है, आर्थराइटिस, गाउट बहुत घटिया बहुत होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए, जब आप सन लगाते हैं तो आपकी स्किन और ग्लो करती है। लोग जो बिल्कुल धूप से बचते हैं वो बड़ा ही गलत करते हैं, तो आपको सन लगाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक मैं क्रीम बना रहा हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये मेरा अपना फॉर्मुलेशन है और ये हम किसी को गिफ्ट भी करेंगे, मगर एक मैं दिखा रहा हूँ, ये आप इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी का और प्राइस का कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल, बड़ी अच्छी। और देखिए, ये बिल्कुल खालिस। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले आप स्टार्ट करें, कॉलर है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फौजिया कराची से, कैसी है फौजिया आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका? जी मैं खुरम भाई से ये पूछना चाह रही थी कि मेरी उम्र इतनी नहीं है, तकरीबन 30-35 साल है, लेकिन मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मेरे चेहरे पर खड्डे हैं। खड्डे जी। अच्छा फौजिया, जब आप बिल्कुल टीन एजेस में थी, बिल्कुल यंग एज में, तो आप दाने निकलते थे, आप दबाती तो नहीं थी हाथों से ज्यादा? आई थिंक वो कॉल ड्रॉप हो Call गई है, drop हो गई। डिस्टर्बेंस थी, लेकिन हाँ, मगर फिर का आपकी बस। फौजिया ने कॉल की कराची से, उनकी 35 इयर्स एज है, लेकिन चेहरे पे बहुत ज्यादा एज है। रिंकल्स हैं और बिल्कुल कल एक, यकीन करें, कल एक लड़की इसी तरह यंग एज की थी और 30-31, उसकी इतनी एजिंग थी उसके चेहरे पे, क्योंकि प्रेगनेंसी मास्क भी थे। प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियां ख्याल नहीं करती, ठीक है, उससे पूरे चेहरे पे झाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा गीज स्किन थी, यानी मुर्गाबी की तरह स्किन लटकी हुई थी। यहाँ तो फिर भी ठीक थी, तो उसने कहा कि जी मैं क्या करती हूँ कि जो अपना यहाँ तक तो केयर करती रहती हूँ, मगर ये हिस्सा बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और क्या होता है, आपका जो जॉ लाइन है ना, अच्छा देखो, लड़कियों को तो कोई जॉ लाइन नहीं चाहिए कि स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन हो, मगर आपकी मतलब जो स्किन है वो हड्डियाँ तो ना छोड़े ना, तो आपको इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त क्रीम, फौजी आप भी, आपके लिए मैं लोकल क्रीम बनाऊंगा और एक आपके लिए चीज़ बता रहा हूँ, आप वो भी इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ्ते में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और क्रीम लगा के ऊपर से बर्फ़ की टकोर भी करें, ठीक है। आइसिंग, बर्फ़ की टकोर का क्या तरीका है जी, मलमल का कपड़ा लिया आपने या टिश्यू लिया, एक छोटा सा आइस क्यूब लिया और पूरे चेहरे को अच्छी तरह से उस पर लगाएं, अच्छे टकोर करें ना, तो बड़ा एक ठंडक और बड़ी फ्रेशनेस है, बड़ा ग्लो आता है और आपके पोर्स बंद होंगे, आपकी झाइयाँ जाएंगी और जो कह रही है रिंकल्स आ रहे हैं, मिस फौजी कह रही है, वो भी जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, एक मैं अपनी वाली क्रीम, और देखिए इस पर ये बड़ी, ये बिल्कुल खालिस दूध की है, आप सूंघे जरा, जी जी डॉक्टर साहब प्लीज। बिल्कुल बकरी का जी दूध। जी, ये लगा लेता हूँ। लगाएं ना पूरा, ये देखें असफर का हाथ दिखाएं, असफर आप लगाएंगे एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगी, ठीक है। डॉक्टर तो इसका आइसक्रीम जैसी स्मेल है। आइसक्रीम जैसी, हाँ वनीला जैसी, हाँ, है ना? वनीला जैसी। बिल्कुल, आप देखिए, ये पूरी आइसक्रीम ही है ये, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा वाइटनिंग क्रीम है और नेचुरल वाइटनिंग क्रीम है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, 4 क्रीमें जो मिला के लगाते हैं, मरकरी और वो हजारों खवातीन के नामों पर आई हुई वो क्रीमें, प्लीज मत इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। वो हजारों वो खवातीन और पता नहीं क्या जरका वर्का तो सब नाम आप समझ गए, तो वो क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। धमाका ब्यूटी क्रीम, इस तरह के भी नाम बहुत है अजीब। जी जी, बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करने वालों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुख्तार साहब मीरपुर खास से, कैसे मुख्तार साहब आप? मुख्तार अली मेमन जुद्दो से बात कर रहा हूँ, मीरपुर खास से। जी जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी बात कीजिए। मुख्तार भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी।
डॉक्टर साहब जी। मैं जुडो में रहता हूँ, जिला मिर्पुर में। जी 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 जी, झड्डों में और जी हमारे पास गर्मी बहुत होती है, हम सर के इलाके के हैं, जी हमारे जी मुंह पे दाने बहुत हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, आप वहीं पे इस्तेमाल थर से ही लेंगे, और फिर मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप कांटेक्ट में रहिएगा। लिखिए लिखिए, एक चीज लिखिए आप, एक लिखिए लोशन होता है डेलिसिन टी लोशन, ठीक है, डेलिसिन टी लोशन और जेंटसन 8C क्रीम, ये दोनों मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं। अच्छा, पुदीने का पानी पिएं आप, ठीक है, मिर्चे मसाले कम खाएं, बर्फ की टकोर करें, अर्के गुलाब ले लें, उसमें थोड़ी फिटकरी ऐड करें और पूरा चेहरे पे स्प्रे किया करें। और एक टैबलेट और खा लें कॉन्टमाइसिन 15 दिन के लिए, 100 मिलीग्राम की सुबह रात, ठीक है, और बर्फ की टकोर करें, ठंडक वाली चीजें लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बड़ी गर्मी वाली जगह, बहुत गर्मी वाली जगह। मुख्तार साहब, अगर आपसे मिस हो गए हो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयों के नाम बताए, हमारा शो थोड़ी देर के बाद फिर रिपीट पे टेलीविजन पे आता है, यूट्यूब पे आता है, तो आप वहां से ये पोर्शन जो है इसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके फार्मेसी पे ले जाके चीजें हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आप क्रीम लगा रहे हैं, ये आपकी बनाई हुई क्रीम जी है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपसे ही मिल सकती मैं है? खुद उसको करता हूँ, और आप पूरे पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, और आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, मेरा नंबर भी चल रहा होता है इस तरह के प्रोग्राम में, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, मैं हूँ या प्रकाश हो, किसी से बात करें। और अच्छा देखिए, ये पूरी क्रीम मैंने इसके अंदर निकाली, ठीक है, और ये अब मैं ऐड करूंगा जस्ट ग्लो, जिसके अंदर है बहुत सारी क्वांटिटी में विटामिन सी, अल्फा आर्बिटन, ठीक है, मर्करी से बिल्कुल पाक है, और बिल्कुल ही फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ। ये देखें, ये दोनों क्रीमें मैंने ऐड की, और अब इनको बना के सिर्फ आप एक ठंडी जगह पे कमरे में रख दें या फ्रिज में रख दें, ठीक है, बिल्कुल वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, एंटी एजिंग, रिंकल्स, पिट्स को भरना पूरे। मैं आपको थोड़ा सा लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्रीम बिल्कुल तैयार हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैंने किया इस पर, और फिर अब मैं लोकल रेमेडी बताऊंगा कि ये तो एक मेडिकेटेड है और बहुत डॉक्टर साहब, इसको लगाने के कोई खास औकात है कि सुबह शाम? सुबह, दोपहर, रात। अच्छा, खवातीन हजरात दोनों के लिए है, और ये लगा के आप बाहर भी जा सकते हैं, इसके ऊपर खवातीन मेकअप भी कर सकते हैं, इसको लगा के किचन में भी जा सकते हैं, इसको लगा के आप कोई फंक्शन में जा रही हैं, पहले आपने ये लगाया, फिर फाउंडेशन लगा के, ब्लश ऑन करके, और रात में भी लगा के सोएंगी, और किचन भी लगा के जाएंगी। डॉक्टर साहब, अगर धूप में जाए तो ये पिघलेगा तो नहीं? नहीं, देखिए गर्मी, अब ये कि अब असफर जरा इसकी खुशबू अब आप सूंघे जी, ये देखिए अब जो कॉम्बिनेशन आया, जरा सूंघे, कितना रिफ्रेशिंग है। नहीं खाइएगा नहीं, है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो है डॉक्टर साहब तो बड़ी जल्दी जज्ब भी हो गई, देखिए बिल्कुल जज्ब हो जाती है, और बिल्कुल नेचुरल। अच्छा, आप देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि कराची में आप बाहर घूमे में और पसीना ना आए, तो आपके हाथ में एक छोटा सा। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो कि बाइक्स चलाते हैं, खवातीन बहुत बाइक्स चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनके लिए मैं पूछ रहा था कि अगर अच्छा देखिए वो लगाएं, और लगा के खवातीन के ऊपर मेकअप भी कर सकती हैं। टिश्यू हाथ में रखें थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से डैप करते रहें, ठीक है, अर्के गुलाब की बोतल जेब में रखें, स्प्रे करते रहें, पानी पीते रहें, कोक, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं वो ब्लैक वाले, झाग वाले, वो चीजें कम लें, जूस से फ्रूट जाए। डॉक्टर साहब, आपके लिए कॉलर है हमारे साथ, रोजीना की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम रोजीना जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने डॉक्टर मतलब खत्म भी नहीं हो रही, किस चीज से भी खत्म हो रहे? आपने क्या क्या लगाया? इसके लिए कुछ बता दें। बिल्कुल आपने इसके लिए कुछ लगाया? पहले चेहरे पे कुछ झाइयों के लिए आपने क्या लगाया? जी, क्रीम लगवाई थी, मतलब जो होती है ना, कौन सी क्रीम जो होती है, संदल। हाँ, अच्छा देखिए, अब आप कोई भी बनी हुई क्रीम, कोई खवातीन के नाम की, मर्दों के नाम की, कोई किसी भी चीज़ की ना, सोने की और किसी धात की बनी हुई कुछ भी क्रीम आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रही हैं? सरगोदा से। सरगोदा से। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो सरगोदा में आप बड़ी फार्मेसी से डिस्पेंस कराएंगी, ठीक है, और आप लगाइएगा, और फिर हमें 14 दिन में बताएंगे, झाइयाँ आपकी जड़ से जाएंगी। और अब आप इस तरह की कोई क्रीम जो है ना अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगी, और किसी की मोहल्ले वाले की खवातीन और किसी की मशवरे पे नहीं कि वो किसी नानी ने मशवरा दे दिया, किसी खातून ने चलते फिरते मशवरा दे दिया, किसी का नहीं, प्लीज़, ठीक है। चल, अब मैं उनको बताता हूँ। हमारी जो मिस रोजीना थी, बड़ा मिस रोजीना, देखिए, एक क्रीम आप बनवाएंगी फार्मेसी से, 20 ग्राम क्रीम होगी, ये होगी डर्माक्विन 2%, ठीक है, लिक्विड पैराफिन 50%, वाइट्स ऑफ पैराफिन 50%, और सैलिसिलिक एसिड 3%, ठीक है। ये बनेगी कॉम्बिनेशन 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। आप इसको रिकॉर्ड भी कर लें, उर्दू में भी लिख लें, और पूरे चेहरे पे लगाएंगे, और झाइयों पे डबल लेयर, ठीक है। और आप क्या किया करें, सुबह शाम आप ना इलायची का पानी पिया करें,
ठीक है। और एक एक टैबलेट खाएं विटामिन सी की, एस्कॉर्बिक एसिड सीकॉन के नाम से, ठीक है। और एक पिक वाइट, ठीक है। और जंक बाहर की चीज़ें तो उम्मीद आप नहीं खाती होंगी, और पानी ज़्यादा पिएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस तरह के कोई क्रीमें ना लगाइएगा, ठीक है। अच्छा असफर, ये तो ये हमारी बेसिक क्रीम तैयार हो गई। जी डॉक्टर साहब, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कॉल करके उसका जवाब जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं, और साथ हमारे डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर भी हैं, रुबीना, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है भाई? ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरा चेहरे पे मतलब छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, एक्ने भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके हवाले से बात करनी थी। जी जी छाइयाँ जी। बहुत ज़्यादा हैं, एक्ने भी बहुत ज़्यादा, दाग धब्बे भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा अच्छा, इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल किया आपने? पहले इसके लिए क्या क्या ये इस्तेमाल? फिलहाल से कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा एक क्रीम लगाई थी, तो उसके बाद मतलब कि मेरा मतलब खराब हो गया है। अच्छा अच्छा। तो पूछ। हाँ ये आप, फाइजा लगाई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी, वो जो कौन सी लगाई थी आपने? फाइजा ब्यूटी क्रीम। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, और आप कहाँ से बोल रही हैं? सर गोदा। खरगोटा से बात कर रही सरगोदा हूँ। से। प्लीज मुझे कोई अच्छी सी क्रीम आप गिफ्ट कर दे प्लीज। आप अरे नहीं नहीं, आप खुश रहिए रुबीना भाई। मैं आपको मैं अभी निदा से कहता हूँ कि मैं आपके लिए, देखिए मैं 3 क्रीमें आपके लिए भेजूंगा। एक तो बकरी वाली, ठीक है, जस्ट ग्लो और मास्किन। आप ये तीनों मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं। और आप प्लीज़ किसी भी लड़की के, खातून के, आदमी के धात के नाम की कोई क्रीम नहीं लगाएंगी प्लीज़, ठीक है। चले मैं आपको भेजूंगा, मैं आपको तीनों क्रीमें भेजूंगा, लगाइएगा। फेस वॉश भी भेजेंगे, और आप महीने के बाद देखें बहुत प्यारी अच्छी स्किन हो जाएगी, ठीक है। चल, थैंक यू रुबीना कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जी जी। अगली अच्छा, रेमेडी हमारी क्या है? हाँ देखिए, ये बिल्कुल वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और अब प्लीज नहीं लगाएंगे, मैंने लोगों को बताया कि ना। अच्छा देखिए, असबर वाइटनिंग इंजेक्शन की बात आ गई जहाँ तक। अच्छा पता हो क्या गया है, लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, ब्लो स्टैंडर्ड चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग लगाते हैं। तो इसके बारे में भी ख्याल हो गया, कोई सैलून में जाके लगवा रहा है, कोई मेड से लगवा रहे हैं, कोई अच्छा ड्रिप के जरिए वो उसको डाइल्यूटेड होता है। तो आप, मैं कभी भी करता हूँ, देखिए इसमें क्या है। पहली बात ये कि देखिए, जब भी आपको इंजेक्शन में लगाऊंगा तो कभी भी आपको नसों में नहीं लगाऊंगा। नसें मतलब वेन्स में या ड्रिप में, हमेशा मसल्स में लगेगा। मसल में लगने से क्या होता है, जो चीज़ आपकी बॉडी में है वो 8 घंटे में जाएगी, ठीक है। जो फौरन जाती है उससे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। ये 8 घंटे में जब ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगी तो बड़ा फ़ायदेमंद है। ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन में मर्द और हजरात, खवातीन हजरात लगा सकते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं है, ख़राबी नहीं है। अच्छा, लोग समझते हैं कि जी बिल्कुल अंग्रेज़ हो जाएंगे, वो भी नहीं। और हम अपने हिसाब से ग्लो करते चले जाते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, स्किन क्वालिटी बेहतर हो जाती है? स्किन क्वालिटी बेहतर होती है, आपके बहुत बड़ी एज में जाके जोड़ों के दर्द को ये ख़त्म करता है, एंटी कैंसरस है, कैंसर ख़त्म करता है, आपकी पिगमेंटेशन अच्छी होती है, आपके बालों की हेल्थ अच्छी होती है, आपकी गम्स में जो एक बार बार जो लोगों को एक प्रॉब्लम होती है थोड़ा ब्लीडिंग की, वो ख़त्म होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आपकी एंटी एजिंग है, कि हर पूरा आपकी हर ऑर्गन को ना ये फ्लश करता है, मतलब धोता है। तो ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं है, कोई लेटेस्ट चीज़ है। पता नहीं लोग इसको, अगर आप इस तरह से कोई आप नेट से खरीद लेंगे और फिर मेड से लगवा लेंगे तो फिर ऑफ कोर्स हर एक तरीका होता है ना, मुज़र हर असरात चीज़। हो सकते जी हैं। बिल्कुल, जैसे बिजली अच्छी है और आप सॉकेट में हाथ डाल देंगे तो फिर क्या होगा, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त अपनी अगली रेमेडी बनाने वाले हैं, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर जी साहब। यस सर। अच्छा, एक बिल्कुल घरेलू रेमेडी बता रहे हैं और हम आपके लिए बना रहे हैं, और आप इसको हर कोई यूज़ कर सकते हैं। इवन आपके दाने हो ना हो, आपकी स्किन को बड़ा ग्लो करेगी, फेयरनेस आएगी, एंटी एजिंग है,
झाइयाँ आपकी जाएंगी, बड़ा निखार। ये बेसिक है, ये इलाज नहीं है, मगर बेसिक है, हर कोई कर सकता है और कोई नुकसान नहीं। इवन जो अम्माओं को शौक होता है, छोटे बच्चे हैं, आप उनकी बॉडी पे भी लगाएं और इसको आराम से बॉडी को नहाने से पहले 15 मिनट की लगाएं, फिर डेड स्किन भी निकलेगी, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। ठीक है, अच्छा देखिए ये है टमाटर का। अब बिल्कुल हमने क्या किया, टमाटर को अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड करके अर्के गुलाब में एक आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनाया। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ब्लेंड ये हो गया। ठीक है, जितना आपका ये टमाटर का पेस्ट था उतना ही अर्के गुलाब और टमाटर, उतना ही दूध। ठीक है, और उसके साथ डालेंगे जी 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, हल्दी कोई गरम नहीं है और सब कॉन्टिनेंट की चीज़ है। ठीक है, और एंटीसेप्टिक भी है, गर्मी दाने सब चीज़ों को ये रोकती है। ठीक है, और ये आपका बस तैयार है और इसको हम ब्लेंड करेंगे और आप इसको बना के उसी वक्त यूज़ करें। ये कैसे चलेगा मुझे, बस हो गई। और डॉक्टर साहब ये चेहरे पे लगाना होगा? पूरी बॉडी पे, चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, कोनियों पे, नकल्स पे। ये जो नकल्स यानी लोग बड़े परेशान होते हैं ना, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ तैयार है। पूरी बॉडी पे लगाएं और 15 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद आप उसे नहा लें। आप बिल्कुल दूध का इफेक्ट आएगा और आपका बड़ा गुलाबीपन, ये देखिए मैं आपको टेक्सचर दिखाता हूँ किस तरह का बनाए। ठीक है, पूरे जिस्म पे लगाएं अच्छी तरह से, ये बॉडी वॉश है आपका। ठीक है, और इसे पूरी बॉडी पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, जरा सूख जाए, जैसे बच्चों के मैल नहीं उतरता उस तरह। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज स्पंज से भी लगाते हैं, बिल्कुल लगा या सकते हैं, कॉटन से लगाते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, मगर हाथों से लगाएं ना इसको अच्छी तरह से, बिल्कुल रॉ, तो इसको आप पूरी स्किन आपकी डॉक्टर साहब वो पी बह जाएगी। जाता है फौरन फिर ना, हाँ, अच्छी ड्रिप बात। करता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना, ये बड़ा जबरदस्त है। आप पूरी बॉडी पे लगाएं, बड़ा ठंडक होगी, दाने, खड्डे, रिंकल्स सबके लिए ये बड़ा लैक्टिक एसिड और क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, आपका, sir. थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और नहीं, ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हमारी यही कोशिश रहती है हर शो के साथ कि आपकी ज़िंदगियों को किसी न किसी तरह बेहतर बना सकें, आसानियाँ पैदा कर सकें। कल फिर आपके साथ होंगे इंशाल्लाह एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, खुदा हाफ़िज़।